दोस्तों, आपके अपने चैनल विशाल जीनियस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम नवोदय विद्यालय में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके पहले पार्ट अध्याय 4 का 3 पार्ट हो चुका है। आज हम चौथा पार्ट पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? भिन्न आकृतियाँ छांटना। आपको आकृतियाँ 4 आकृतियाँ दी रहेंगी, जो चारों में से ए बी सी डी 4 आकृतियाँ दी जाएंगी, जिसमें से आपके चारों में से एक आकृति भिन्न होगी। 3 आकृति किसी न किसी प्रकार समान होगी और एक भिन्न होगी। वही भिन्न आकृतियों को हमको छांटना है। इसके पहले बच्चों 41 क्वेश्चन तक हो चुका है। 41 आज हम 42 क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। तो चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 42। 4 ऑप्शन दिया गया है। 2011 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों 42 का। देखिए ए क्या दिया है? मैंगो। बी क्या दिया है? एप्पल, आम, सेब, अनार, गोभी। देखिए बच्चों इसमें अब क्या आपको दिख रहा है? 3 ए क्या है? ए बी सी क्या है? तीनों फल हैं। जबकि ये क्या है? डी गोभी। गोभी क्या है? सब्जी है। तो तीनों क्या है बच्चों? ये फल हैं, सब्जी हैं। तो ये क्या है? डी वाला ऑप्शन तीनों से भिन्न है। तो आप कौन सा आपको भिन्न आकृति छांटना है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपको बताना है बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा 43 का। देखिए क्या दिया है? ए आपका दिया है टमाटर। ए क्या है? टमाटर। बी गाजर, सी मूली और डी आलू। देखिए बच्चों इसमें टमाटर, मूली, गाजर, आलू। देखिए ए बी सी डी तीनों क्या है बच्चों? जमीन के अंदर उगते हैं। जबकि टमाटर कहाँ पे होता है बच्चों? जमीन के ऊपर। तो तीनों क्या है? किसी न किसी प्रकार से क्या है? समान है। और ऑप्शन में क्या है? तीनों से भिन्न है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। 44 क्वेश्चन क्या है बच्चों? 2011 में भी पूछा गया प्रश्न बच्चों। ये क्या है? बटरफ्लाई मतलब तितली। ये क्या है? कीड़ा, उड़ने वाला कीड़ा है बच्चों। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में? ऐसे इसको उड़ने वाला कीड़ा या सुग्गा बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? ये क्या है बच्चों? बिच्छू। तो देखो बच्चों तीनों क्या है? उड़ते हैं, लेकिन बिच्छू नहीं उड़ता है। तीनों से क्या है बच्चों? ये भिन्न है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर और भी कह सकते हैं बच्चों कि ये तीनों क्या है बच्चों? डंक नहीं मारते हैं। बिच्छू डंक मारता है, तब भी तीनों से अलग है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45 2011 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है? एक बड़ा गोला बना है वृत्त, और इसके ऊपर छोटा वृत्त बन के एक ऐसी रेखा खींची गई है। अब इस प्रकार देखिए बच्चों, लेकिन बी जो है, बी ऑप्शन में देखिए बच्चों, बी में क्या है? जो रेखा खींची गई है वो क्या है? बड़े वाले के ऊपर खींची गई है। एक ऐसे गोला है, उसके ऊपर छोटा गोला है, बड़े वाले के ऊपर एक रेखा खींची गई है। लेकिन सी और डी वाले में बच्चों देखिए छोटे वाले गोले पर रेखा खींची गई है। इसलिए तीनों क्या हो जाएंगे बच्चों? एक समान है। जबकि डी इससे क्या है? बी क्या है? इससे तीनों से भिन्न है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। देखिए 46 2011 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। चलिए आप देखिए चारों ऑप्शन देखिए जल्दी, आप बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होता है? चारों में से कौन सा भिन्न है? जो भिन्न ऑप्शन को आपको सही करना है। देखिए बच्चों यहाँ पे जो पहला वाला तीर है उसमें क्या दिया गया है? जो दोनों तीर के निशान कहाँ पे हैं बच्चों? अंदर की तरफ है। और बाकी में सब बच्चों देखिए तीर का मुंह जो है बाहर की तरफ है। सब तीनों आकृतियों में, लेकिन इसमें दोनों देखिए बच्चों दोनों अंदर की तरफ है।
इसलिए क्या है, तीनों एक समान है और ऑप्शन नंबर तीनों से क्या है, ये भिन्न है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। अब 47 बताइए बच्चों, देखिए ये भी 2011 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। अब देखिए 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन आपको भिन्न दिखता है, जल्दी करिए। अब इसमें बच्चों देखिए एक आयत है, एक आयत को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटने के बाद एक भाग को भी उसके विकर्ण को मिलाया गया है। इसमें देखिए अब 2 वर्ग हो गया है। अब दोनों वर्ग को क्या किया गया है, इसके विकर्ण को क्या कर दिया गया है बच्चों, मिला दिया गया है। इसी प्रकार इसमें भी किया गया है। और देखिए लेकिन ऑप्शन सी में देखिए बच्चों दोनों अब आयत को पहले 2 भागों में बांट दिया है यहाँ से, फिर उसके दोनों विकर्णों को क्या किया है, मिला दिया है। और इसमें देखिए बच्चों एक विकर्ण को मिलाया है। तो तीनों क्या है बच्चों, किसी न एक प्रकार से समान है। और ये क्या है, ऑप्शन सी तीनों से भिन्न है, इसलिए ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 48 देखिए बच्चों क्या दिया है, ए एम और क्या दिया है बच्चों, ए एम हो गया, एच एफ 2011 में पूछा गया बच्चों। देखिए इसमें कैसे आप चारों में से भिन्न कैसे छाटेंगे बच्चों। देखिए ये जो बनता है, कितनी रेखाएं खींची जाती है बच्चों, 1 रेखा हो गई, 2 रेखा हो गई, 3 रेखा। तो इसमें कितनी रेखाएं हैं बच्चों, 3। एम में देखिए 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा। तो एम में कितनी रेखाएं खींची गई बच्चों, 4। चलिए आगे देखते हैं नीचे वाले दोनों ऑप्शन। देखिए बच्चों एच में कितनी रेखाएं हैं, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा। तो इसमें कितनी है बच्चों, 3। और एफ में 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा। तो इसमें भी कितनी है, 3। 3 ऑप्शन में बच्चों देखिए 3 रेखाएं हैं, जबकि ऑप्शन एम में देखिए बच्चों कितनी रेखाएं हैं, 4 रेखाएं। इसलिए तीनों से क्या है, भिन्न है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं बच्चों क्या है। देखिए बच्चों क्या है, एक वर्ग बना है, उसके अंदर एक छोटा वर्ग बना के लाइन बनाई गई है। एक छोटा वर्ग बना के देखिए बच्चों, इसके बाहर एक बड़ा वर्ग है। अब इसके अंदर लाइन खींची गई है। ठीक है, अब इसी प्रकार इसमें भी जो देखिए क्या है, बड़ा वृत्त है, उसके अंदर छोटा वृत्त के बीच बना के उसके अंदर लाइन खींची गई है। त्रिभुज इसमें है, तो उसके अंदर छोटा त्रिभुज बना के लाइन खींची गई है। और इसमें देखिए बच्चों एक त्रिभुज है, उसके एक अंदर छोटा त्रिभुज बना है, जबकि उसकी आकृति उसके उल्टी है और उसके अंदर पाई भी नहीं खींची गई है, रेखा भी नहीं खींची गई है। तो इसलिए तीनों क्या है बच्चों, एक समान है और क्या है, तीनों से भिन्न है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2011 में भी पूछा गया प्रश्न है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। देखिए बच्चों 50 क्या है, ये क्या है, देखिए बच्चों त्रिभुज है, 3 रेखाओं से मिलकर बना है। ये क्या है, वृत्त है बच्चों, ये क्या है, एक चाप से मिलकर बना है। और क्या है, चतुर्भुज है, तो 4 रेखाओं से मिलकर बना है बच्चों, 3, ये 4 रेखा, ये भी चतुर्भुज है तो 4 रेखा से मिलकर बना है। और ये क्या है, उसको बच्चों आप कह सकते हैं अर्क या चाप से मिलकर बना है। तो 3 में देखिए संख्या से रेखा से बना है, इसमें एक चाप से बना है। तो तीनों से क्या है बच्चों, भिन्न है। तो आपके ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए बच्चों क्या है, 2010 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। देखिए 4 ऑप्शन में क्या है बच्चों, देखिए ये क्या है, वर्ग बना है, 2 वर्ग बनाए हैं, उसके अंदर 3 बिंदु है और एक बिंदु क्या है, काला है। इसमें भी बच्चों देखिए क्या है, सब में एक एक बिंदु काले हैं। तो आप इसको कह सकते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, तीनों क्या है, कोने पे हैं। जैसे एक ऐसे बना दीजिए बच्चों चतुर्भुज, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। इसमें तीनों क्या है बच्चों, किनारे पे हैं। लेकिन इसमें देखिए बच्चों 2 किनारे पे है, एक उसके मध्य में है। और यहाँ पे भी बच्चों देखिए 2 किनारे मतलब कोने पे है और एक मध्य पे है। यहाँ पे बच्चों 2 किनारे पे है, एक मध्य पे है। लेकिन इसमें देखिए ऑप्शन बच्चों तीनों क्या है, किनारों पे हैं, इसलिए तीनों से क्या है, भिन्न है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। देखिए बच्चों 2010 में पूछा गया प्रश्न है 2010 में। अब इसमें बच्चों देखिए क्या है आपका, इसमें देखिए एक यहाँ देखिए बच्चों एक ऐसे आयत बना हुआ है और एक रेखा से बिखर खींची गई है और इसके कोने से मिलाया गया है। ठीक है, जो आयत है उसके कोने से मुझसे बिखर पर मिलाया गया है, लेकिन इसमें देखिए बच्चों जो आयत है उसके कोने से नहीं मिलाया गया, उसकी भुजा के मध्य बिंदु से मिलाया गया है। यहाँ पे भी बच्चों देखिए जैसे एक वर्ग है आपका, यही सॉरी आयत है, आयत के विकर्ण को मिला के उसके मध्य बिंदु से इसको मिलाया गया, ना कि कोने से। लेकिन इसमें देखिए बच्चों कोने से मिलाया गया है और तीनों में क्या है मध्य बिंदु से मिलाया गया, इसलिए तीनों क्या है एक समान है बच्चों, और इसलिए क्या है ऑप्शन नंबर ए भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चों चार आकृतियां हमको दिया गया है, चैप्टर नंबर 4 है, चार आकृतियां हमको दिया गया है, उसमें से हमको भिन्न आकृति छांटना है। जो चारों में भिन्न आकृति होगी वही बच्चों हमको छांट के सही गोला करना होगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, 1 प्लस है तो इस आकृति में कितना है, बी वाले में 2 प्लस, यहाँ पे कितना है बच्चों 3 प्लस, इसमें कितना है 4 प्लस, मतलब एक एक बढ़ता हुआ चला गया है। अब यहाँ पे देखिए एक गोला है, इसमें भी सब में समान है, इसमें भी एक ब्लैक गोला है, इसमें भी और इसमें भी उसमें भी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों एक रेखा है, एक माइनस का निशान है, यहाँ पे देखिए दो माइनस का निशान, यहाँ पे 3, यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे कितना होना चाहिए था बच्चों 4 माइनस का निशान, इसलिए तीनों से क्या है बच्चों भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2010 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 55 मतलब 55 2010 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। सब प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए बच्चों क्या है, चम्मच है, एक नाइफ मतलब चाकू है, और ये क्या है बच्चों एक खाने का, इसे खाने की क्या है बच्चों, ये खाने के लिए उपयोग किया गया एक वस्तु है, और ये क्या है बच्चों एप्पल मतलब सेब है। तो बच्चों देखिए तीनों क्या है, खाने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु है और ये खाया जाने वाला वस्तु है। तो इसे क्या है बच्चों, ऑप्शन तीनों एक समान है, और ये वाला ऑप्शन नंबर बी क्या है, तीनों से भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 देखिए बच्चों 56, इसमें देखिए क्या है, ये क्या है एक फोटो जो बच्चों क्लियर नहीं है, ये क्या है एक पक्षी है, ये भी एक पक्षी है और ये भी एक पक्षी है, तो तीनों क्या है बच्चों पक्षी है, ये क्या है कुत्ता है, तीनों उड़ने वाले जीव हैं, जबकि ये जंगली जीव है, जबकि पालतू या जंगली जीव है। तीनों उड़ सकते हैं लेकिन ये कुत्ता उड़ नहीं सकता, इसलिए तीनों से क्या है बच्चों भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पूछते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों चारों में से कौन सा ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 57 देखिए बच्चों क्या है, चारों में से आपको भिन्न आकृति ढूंढना है, तो जल्दी करिए बच्चों, देखिए कौन सा ऑप्शन भिन्न है। अब देखिए बच्चों जल्दी करिए, हो गया, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, जो ऐसी आकृति बनी है, यहाँ पे बच्चों देखिए जो रेखा खींची गई है, गोला बनाया गया है, वो क्या कर रहा है, इस आकृति को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, फिर इसके अंदर छोटी छोटी रेखाएं खींची गई हैं। यहाँ पे भी उसी प्रकार है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन इस वाले आकृति में बच्चों देखिए तीनों क्या है एक समान है, और इस वाले आकृति में क्या है सिर्फ इस वाले आकृति को सिर्फ क्या कर रहा है, टच कर रहा है बच्चों, इसलिए क्या है तीनों से क्या है भिन्न है, और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 58 का पूछा गया बच्चों, 2010 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए बच्चों क्या है, एक रेखा बनाई गई है, एक रेखा ऐसे खींच के इसमें एक गोला बनाया गया है, सब में देखिए एक गोला बनाया गया है, लेकिन इसमें गोला जो है बच्चों क्या है काला किया गया है, जबकि तीनों में क्या है काला नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों
ये भी 2010 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। 57, 59। अब देखिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों। अब सब आकृति को देखिए बच्चों क्या किया गया है, जल्दी करिए आप, तो आपको बताया जाए। देखिए चारों में से क्या है, एक ऑप्शन भिन्न है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, सब आकृतियों को 4 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। इसमें देखिए बच्चों लेकिन चारों आकृतियां क्या है, समान है। जो बांटने पे आई है नहीं ना। और इसमें बच्चों देखिए चारों क्या है, समान है। इसमें भी चारों क्या है, समान भागों में है। और इसमें भी चारों क्या है बच्चों, समान भागों में। मतलब जो आकृति को 4 भागों में बांटा गया है, इस तीनों में क्या है, समान है। जबकि इसमें चारों समान नहीं है, इसलिए तीनों से क्या है, भिन्न है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 60 देखिए बच्चों 2009 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं आपको। देखिए बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। अब चारों में आपको भिन्न आकृति छांटना है। छांटिए कौन सा ऑप्शन देखिए सही होता है आपका। देखिए यहाँ पे बच्चों तीनों में क्या है, चारों आकृति में देखिए यहाँ पे गोला है, यहाँ पे भी गोला है और यहाँ पे भी गोला है। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, एक बिंदी है। इसलिए क्या है, तीनों से क्या है बच्चों, भिन्न है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भिन्न आकृति आपको छांटना है। चले आगे देखते हैं 61 क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए आप चारों में आपको भिन्न आकृति छांटना है। देखिए जल्दी करिए बच्चों, इसको देखिए कौन सा ऑप्शन चारों में सही होता है। इसमें क्या है बच्चों, ये वर्ग है, क्या है, त्रिभुज है, ये भी क्या है बच्चों, चतुर्भुज है। तो सब चारों कोनों पे एक एक गोला बना हुआ है, ब्लैक गोला। लेकिन ये क्या है बच्चों, अर्धवृत्त है। तीनों क्या आकृतियां क्या है, पूरी है, लेकिन ये क्या है, आधा है। ये पूरा वृत्त न देके आधा वृत्त दिया गया है, इसलिए तीनों से क्या है बच्चों, भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इसको आप बताइए बच्चों, 2009 में भी पूछा गया क्या है बच्चों, प्रश्न है। चारों देखिए बच्चों, चारों आकृतियां एक जैसी दिख रही हैं, लेकिन देखिए बच्चों इसमें क्या है, ये भी जो ये आकृति है क्या है, क्लॉकवाइज घुमा है। कैसे है, क्लॉकवाइज। लेकिन ये बच्चों क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और ये भी क्या है बच्चों, क्लॉकवाइज है। और ये भी कैसे है बच्चों, क्लॉकवाइज। मतलब ए, सी और डी तीनों आकृतियां कैसी हैं बच्चों, क्लॉकवाइज घूम रही हैं। जबकि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज। तो तीनों सेम है और ऑप्शन नंबर बी क्या है, अलग है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ये भी 2009 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है इसमें भी बच्चों। अब इसमें भी वही है बच्चों, इसके पहले क्वेश्चन आ गया है इस टाइप का। अब इसमें भी त्रिभुज है, 3 भुजा है, चतुर्भुज है, 4 भुजा है। इसमें भी क्या है, आयत है, इसमें भी 4 भुजा है। लेकिन अब गोला है बच्चों, इसमें एक कर्व है, कर्व जिसको बोलते हैं अर्क। तो सिर्फ एक रेखा से बना हुआ है और जिसकी जो कैसा है, तो तीनों से क्या है बच्चों, ये भिन्न है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए बच्चों, चारों में से कौन सा ऑप्शन अलग दिख रहा है आपको, जल्दी करिए। जो आपको ऑप्शन अलग दिख रहा है इसको काला करिए। देखिए बच्चों चारों में कौन सा ऑप्शन अलग दिख रहा है। देखिए बच्चों एक यहाँ पे क्या है, बीकर पे एक 3 ठो क्या है, 3 सेम आकृतियां हैं। अब इसमें भी बच्चों वर्ग था, इसमें क्या था, वृत्त था, इसमें क्या है, वर्ग है। तीनों बीकर पे सेम आकृति है। इसमें क्या है बच्चों, आयत है। लेकिन इस बीकर पे देखिए बच्चों, इस बीकर पे ना होके इसके इस बीकर पे क्या है, वर्ग है। अब देखिए बच्चों तीनों ए बी सी तीनों रेखाएं क्या है, तीनों विकर्ण इस वाले डायरेक्शन में है। लेकिन जब ऑप्शन नंबर डी वाले इसके उल्टा वाला विकर्ण है। इसलिए तीनों क्या है बच्चों, एक समान है और डी है, तीनों से क्या है, भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 का क्वेश्चन 2009 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। अब इसमें देखिए क्या बना है बच्चों, एक वर्ग है
सॉरी एक आयत बनाया गया है। आयत के आधे भाग को क्या किया गया है, अलग करके उसमें रेखाएं खींची गई हैं। ये कितने भागों में, 1 2 3 4 और 5 रेखाएं खींची गई हैं। इसमें भी जो देखिए 5 रेखाएं हैं, इसमें भी 5 हैं, इसमें लेकिन कितना है बच्चों, 4 है। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें कितने हैं, 4 हैं, और इसमें भी कितनी है बच्चों, 5 रेखाएं। तो तीनों क्या है बच्चों, एक समान है, और ऑप्शन नंबर सी क्या है, तीनों से भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन 66। देखिए बच्चों 66 भी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। चारों ऑप्शन देखिए बच्चों, चारों में से देखिए कौन सा ऑप्शन भिन्न है। अब भिन्न ऑप्शन को आप छाटिए। अब इसमें देखिए बच्चों, एक गोला काला है, एक बिना काला। इसमें भी एक गोला काला है, एक सिर्फ गोला है। इसमें देखिए एक गोला काला है, इसमें देखिए बच्चों दोनों गोले क्या हैं, काले हैं। तीनों क्या है बच्चों, एक समान है, जबकि इसमें एक गोला, दोनों गोले काले हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया गया है। ये भी क्या पूछा गया बच्चों, 2009 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए बच्चों तीनों में चारों में कौन सा ऑप्शन भिन्न दिख रहा है। अब इसमें बच्चों देखिए एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त के भाग को, आधे भाग को बना के इसमें एक छोटी रेखाएं खींची गई है। इसमें भी बच्चों देखिए, इसमें भी देखिए यहाँ पे, और इसमें भी, और इसमें देखिए बच्चों क्या किया गया है, दो भाग को इसमें 2 रेखाएं खींच दी गई हैं। इसलिए तीनों से क्या है बच्चों, ये भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 68 2009 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों। और इसमें देखिए क्या है, एक आयत बनाया गया बच्चों, और दोनों विकर्ण को मिला के एक छोटा गोला बनाया गया है। सब आकृतियों देखिए विपरीत दिशा में, लेकिन इसमें बच्चों देखिए क्या है, दोनों गोले एक ही दिशा में है, रेखा के एक ही साइड में है, और इसमें तो तीनों क्या है बच्चों, एक समान है, और ये वाले तीनों से क्या है, भिन्न है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है 69। देखिए चारों में से बच्चों कैसे भिन्न है। देखिए बच्चों इस आकृति में यहाँ पे क्या किया गया है, और रेखाएं खींची गई है, इसमें भी खींची गई है, इसमें नहीं खींची गई, इसमें भी खींची गई है। तो तीनों में रेखाएं देखिए बच्चों, इस भाग में खींची गई, इसमें नहीं खींची गई, इसलिए तीनों क्या है, भिन्न है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।